हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। होप कि सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोग भी मेंस पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग प्रीलिम्स में लग चुके होंगे। तो बात करते हैं ना कि प्रीलिम्स का पेपर, काफ़ी लोग कहते हैं ना पी का पेपर लगा लिया है मैंने 10 साल का 5 साल का। भाई यूपीएससी के पेपर में कुछ नहीं होने वाला, 20 साल का लगा लो। द फैक्ट इज़ दैट कि यूपीएससी का पेपर पैटर्न स्टेबल नहीं होता है ना, हर साल बदलता रहता है। तो होता क्या है ना कि जब आप पेपर एनालाइज कर रहे हो तो वो कैसे करना होता है, ये मतलब इसको सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप करे और हो गया है ना। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि पेपर एनालाइज करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना, हमें कैसे करना है ना। तो फर्स्ट कि बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो तो मेरे नोट से सॉल्व हो जाता है ना। तो उनसे एक बार पूछना कि सर क्या जब 2023 या 24 के पेपर के पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा रखे थे, ये पेपर होने से पहले क्या आपने कवर किया था ये सारा एरिया जो भी आप कह रहे हो कि मेरे नोट से सॉल्व हो जाता है, वो बाद में ऐड कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है यूपीएससी के टीचर्स द्वारा किया जाने वाला, कि वो कहते हैं मेरे नोट से क्वेश्चन आया था, देख लो ये यहाँ से आया था। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टीचर के नोट से सीधे क्वेश्चन नहीं आते, किसी के आ गए तो वो तुक्का रहते हैं, वो एग्जैक्टली नहीं होता कि नहीं भाई यहाँ से आ गया है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, ना किसी के नोट्स को क्रिटिसाइज कर रहा। मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि आपको कैसे करना है कि आप अच्छे से कर पाओ, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और आगे इस वीडियो को देखो। तो एक्चुअली में होता क्या ना कि प्रीलिम्स का पेपर पीवाईक्यू का हम सॉल्व कर लेते हैं और हो जाता है, फिर लगता है यार बढ़िया तो हो गया, और टेस्ट सीरीज हमारा अच्छा नहीं जा रहा होता है। तो टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं जाता, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ना। और पीवाईक्यू भी नहीं सॉल्व होता तो भी बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर पीवाईक्यू सीधे सीधे आप पे सॉल्व हो रहा है, आप 70 क्वेश्चन सही करते हो, ये आप गलत डायरेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें एग्जैक्टली पढ़ा दी गई हैं, वही इन्फॉर्मेशन, वही लाइन, वही एनालिसिस क्लास में, और फिर ये दावा किया गया है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना आता है या आप कर ले जा रहे हो। तो हमें कैसे सॉल्व करना है पीवाईक्यू? मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि अब 25 में अगर देना है ना तो पहले 2024 का सॉल्व करेंगे, 23 का, 20 का, मतलब उल्टा होते जाते जाएंगे, 20 19 तक जो भी करना हो। मैं हमेशा बोलूँगा कि यूपीएससी के पिछले 3 से 4 साल के पेपर अच्छे से देखो, है ना। अच्छे से देखना है। अगर 25 में देना है ना तो 21, 22, 23, 24 के पेपर अच्छे से देखना है। और ऐसे नहीं देखना है कि 24, 23, आपको देखना है 21, 22, 23, 24। आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जाग्राफी से आए हैं तो जाग्राफी कौन कौन से टॉपिक पर फोकस रहा है, पॉलिटी पे आए हैं किस में ज़्यादा फोकस रहा है, इकोनॉमी में आए हैं किस में ज़्यादा फोकस रहा है ना। ये चीज़ ध्यान दोगे। आपको क्वेश्चंस के ट्रेड्स पहचानने हैं। ट्रेड्स समझ रहे हो कि वो क्वेश्चन कैसे हैं, मतलब कि सीधे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, करंट अफेयर्स है, एनालिसिस है, डबल लेयर एनालिसिस है ना। ये चीज़ें आपको पहचाननी है। और कैसे वो ट्रेड्स चेंज होते जा रहे हैं, मतलब 21 में ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज था, 22 में कैसा क्वेश्चन लैंग्वेज है, 21 में ऐसे ऑप्शन के डिज़ाइन किए गए थे, 22 में कैसे ऑप्शन डिज़ाइन किए गए हैं, है ना। मुझे अब भी याद है कि 23 का मैं प्रीलिम्स देने जाने वाला नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं दूंगा, पर देने चला गया था। जिस दिन पेपर था कि मतलब कल पेपर है, उसके 2 दिन पहले मैं बैठा हुआ था, तो मुझे तो भाई जुआ खेलना था। सच बता रहा हूँ कि 23 में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी 23 का प्रीलिम्स देने के लिए, क्योंकि 22 का इंटरव्यू दिया था तो मुझे लगता था सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसलिए मैं उसको छोड़ने के प्लान में भी था। मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि यार दे लो, प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस में देखेंगे जो हो जाएगा, होना होगा देखेंगे। क्योंकि मैं मेंस को इंग्लिश मीडियम में भर चुका था तो चैलेंज था इंग्लिश मीडियम में लिखना, इसलिए मैं सोच रहा था अच्छे से इंग्लिश को पढ़ लूँगा, अडॉप्ट कर लूँगा, फिर प्रीलिम्स दूंगा। लेकिन मुझसे लोगों ने कहा आप दे लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है देते हैं। तो मैं बैठ के स्पेकुलेशन कर रहा था कि मैंने 21, 22 सब सोचा। फिर मेरे दिमाग में ऐसे आया कि कल ऐसा पेपर आने वाला है ना जिसमें एक भी क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली पॉइंट्स पता है तो आंसर करोगे, अदरवाइज छोड़ोगे। उस साल मैं सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, वो थे 72 क्वेश्चंस, है ना। और फिर मैंने शाम को सोचा एक दोस्त को कॉल करके बताऊंगी यार मुझे लगता है पेपर ऐसे आएगा। तो मैंने कहा नहीं यार, वो उसकी तैयारी अच्छी है और उसने वो मुझे बता रहा था कि मैं 10-12 क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं ये बोलूँगा कि एलिमिनेशन से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, हो सकता है वो थोड़ा सा अभी से प्रेशर में चला जाए कि यार मैं तो यही ट्रिक लेके जा रहा हूँ। तो मैंने नहीं बताया। लेकिन जब एग्जाम हॉल में गया ना तो 100 के 100 क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं काम कर रहे थे। तो ये कहाँ से मेरे दिमाग में आया था कि मैं देख रहा था ना कि यूपीएससी
ऑप्शंस को 20 में ऐसा सेट करिए कि एलिमिनेशन थोड़ा कम हो जाए, 21 में ऐसा सेट करिए कि एलिमिनेशन और कम हो जाए, 22 में 10-15 क्वेश्चन ऐसे दिए कि उसमें एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। मुझे लगा यार 23 में हो सकता है ऐसा कर दे कि किसी में भी ना काम करे। तो ऐसा हुआ भी। तो मैं ऑप्शंस के पैटर्न पहचाना। उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि लैंग्वेज के पैटर्न पहचानता हूँ कि सेम मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या चेंज हो रहा है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से एनालिसिस पे गया, एनालिसिस से जुडिशियल वर्डिक्ट पे गया, जुडिशियल वर्डिक्ट के साथ साथ फिर आगे कंपैरिजन पे चला गया यूएस इंडिया के फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा पर। तो ऐसे उसने सेम टॉपिक में इनोवेशन किया, समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे टॉपिक पे इनोवेशन होता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस के पैटर्न बदलेंगे और हार्ड होते जाएंगे। आपको हार्ड लगेगा, वो हार्ड रहेगा नहीं, वो बस एक लेवल अप कर देगा, आपके सिलेबस से ही चीज़ें यूज करेगा, है ना। 2023 में यूपीएससी ने करंट अफेयर्स का जो जोन था और 22 में भी स्पेशली करंट अफेयर्स के जोन को यूपीएससी ने ऐसे यूज किया था क्वेश्चन सेट करने में कि जिनका करंट अफेयर्स कमजोर था और एनालिसिस कमजोर था उनके लिए वो चैलेंजिंग था सॉल्व करना। बट उस टाइम पे मेरा करंट अफेयर्स बड़ा मजबूत होता था। मैं विजन की मैगजीन ऐसे पढ़ता था कि मुझसे पेज बता पूछ लो, मैं लेफ्ट राइट बता देता कहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, इतने ध्यान से मुझे पता होता था वो चीज़। तो ऐसे करके जब 23 में दिया तो मेरा हो गया। तो क्या करना है आपको, जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पेपर पे ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना कि भाई बस सॉल्व हो गया प्रीलिम्स निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा और आपकी दुनिया हिल जाएगी। आप सिर्फ ट्रेड्स पहचानो क्वेश्चंस के, हर टॉपिक के क्वेश्चंस के ट्रेड्स पहचानो। जब आप सॉल्व करते हो ना 21, 22, 23, 24, तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी क्वेश्चन आए, 21 के पॉलिटी के क्वेश्चन देखो, 22 के देखो, 23 के देखो, 24 के देखो, अब उनके पैटर्न पहचानो, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या लेवल हो रहा है। ये आप तब कर पाओगे जब आपने अपना नोट्स, अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है ना। इसी तरह हिस्ट्री में देखो कि क्या चेंज हो रहे हैं, कि कौन सा पोर्शन बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, कैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। आप इकोनॉमी के देखो, आप इन्वायरमेंट के देखो, है ना। आप हमेशा ध्यान दोगे कि यूपीएससी मोर अप्लाइड एरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब आपको इसी सेक्टर पे आपको काम करना जाना होगा। जब भी आप पढ़ोगे, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इंडियन सोसाइटी करंट अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको आइडेंटिफाई करना है कि से 22 में क्या चेंज जाए, 22 से 23 में क्या चेंज जाए, 23 से 24 में क्या चेंज जाए, है ना। तो आपको इस बात की हैबिट हो जाएगी ना कि चेंज आएगा फिर 25 में, और कैसा हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा लोगे कि पेपर हार्ड होगा, किस डायमेंशन में जाएगा। और जब आप ऐसे कर लोगे उस हिसाब से आप एनालिसिस करके पढ़ना शुरू करो, उस हिसाब से जब टेस्ट सॉल्व करो तब सोचना शुरू करो, है ना। इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके उसमें से क्रक्स निकालना शुरू करो। जब आप ये कर लोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके कुछ नहीं होता, यूपीएससी में नहीं होता, पीसीएस में होता होगा मुझे नहीं पता, मेरा तो पीसीएस हुआ ही नहीं, प्रीलिम्स 2 बार दिया था मैंने, मैं उतना फैक्ट रट ही नहीं पाता था भाई। मैं तो देख रहा हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जब यूपीएससी का पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीएजी में सीएजी किस आर्टिकल से आता है, उसके काम क्या है, उनको रेगुलेट कौन करता है। मेरा काम है उसके इशूज़ क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हैं। पीसीएस में पूछेगा सीएजी कौन है, अरे भाई मुझे क्या पता कौन है, और मैं जान भी जाऊंगा तो कौन सा जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बढ़िया काम कर दूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए एग्जाम में स्पेशली कि नहीं यार, पेपर जो बच्चा पढ़ के आ रहा है ना सोचने वाला इंसान हो, वो रटने वाला इंसान ना हो, है ना, उसके पास अपना दिमाग हो एनालाइज करने का। हाँ लेकिन कई कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जहाँ चाहिए होता है कि इसके पास एनालाइज करने का दिमाग ना हो, इसको जो ऑर्डर दिया जाए वही करे, है ना। तो ये मोस्टली निचले लेवल से ऐसा होता है कि भाई जो तुमको बोला है तुम वो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना। तो वो छोटे एग्जाम्स में ठीक है, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम में एनालिटिकल इंसान चाहिए जो सोचे समझे। तो अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न, अभी क्वेश्चन ऐसे कम हुए हैं, लेकिन पहले ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी कम हो गए थोड़े, है ना। तो हमेशा तो मेरे लिए वो थोड़ा सा लेवल इतना डाउन कर पाना ना आसान नहीं होता था। और मैं जब मैगजीन लेके आता था ई दृष्टि घटना चक्र की पढ़ने के लिए तो मैं थक जाता था, 2-3 पेज पढ़ के मैं थक जाता था। मैं विजन के 15-20 पेज पढ़ के एक बार में पढ़ देता था जो उसी मैगजीन आती है, लेकिन वो दृष्टि घटना चक्र भाई 3 पेज में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, मैं परेशान हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको फोकस करना है कि पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या ट्रेड्स बदल रहे हैं, क्या लैंग्वेज बदल रहा है, क्या एनालिसिस बदल रहा है, कैसे ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। अभी देखना 23 में ऐसा दिया था कि आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे, जहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 करके दे दिया, है ना। लेकिन 24 में फिर आके उसने वो ओनली 1, ओनली 2 रखा, बट उसमें और ऑप्शंस ऐड करे, और टाइप के क्वेश्चंस ऐड करे,
है ना। 23 में उसने रखा था कि 2 स्टेटमेंट दिया कि पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला सही दूसरा उसका सही एनालिसिस है, या दोनों सही है दूसरा उसका सही एनालिसिस है, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। 23-24 में ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं दी, उसने चेंज कर दी, है ना। तो और ऐसे क्वेश्चन 22 में भी नहीं थे, समझ रहे हो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये दोनों मैंने स्पेकुलेशन किया था कि ऑप्शन नहीं आएंगे एलिमिनेट करने का और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैसे किया था मुझे नहीं पता, पर ऐसे कोई बता के चला गया और मुझे ऐसे सोचते सोचते। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि पेपर के पैटर्न में क्या इनोवेशन हो सकता है। एक चीज़ और आप कर लो, मुझे ये चीज़ कहाँ से आया था मैं बताता हूँ कि ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जब यूपीएससी का पेपर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी प्रीलिम्स का है, उसी साल में कई सारे पेपर्स होते हैं, सीडीएस, एनडीए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन पेपर को उठाओ, देखो क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं। उसमें से कुछ टाइप तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ जाएंगे, सिविल सर्विसेज वाले में। तो ये भी एक काम करना, इससे क्या होगा ना, आप पेपर के पैटर्न को चेंज को लेके थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल की आपको पता रहेगा चेंज होने वाला है। जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो झटका नहीं लगेगा, और वही झटका ना लगना आपका सिलेक्शन करवा देगा। और जिनको झटका लग गया और निकल नहीं पाया उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आई थिंक कि मैं बता पाया हूँ कि पेपर कैसे एनालाइज करना है और क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। उसका उद्देश्य पेपर को सॉल्व करके 80 क्वेश्चन सही करना नहीं है। उसका उद्देश्य अपने आप में एक बिल्ड कर लेना कि पेपर को मैं किसी भी झटके में बर्दाश्त कर लूँगा, कैसा भी पेपर सेट हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा पेपर में ऐसे आएंगे जो सॉल्व करने लायक होंगे अगर आपने सही से सिलेबस कवर कर रखा हो। बिलीव मी, हमेशा सॉल्व करने लायक होंगे। और वही 50 से 60 क्वेश्चन आप सही कराओ, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आपको 100 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, आपको 50 से 60 सॉल्व करने हैं, निगेटिव हटा के 50 प्लस सॉल्व करने हैं। तो अगर आप 60 सॉल्व करके आते हो सही, और 25 और हैं जो गलत हो जाएं आपके, मानो 50 ही आपने सॉल्व किया, 25 गलत हो जाए तो आपके 8 क्वेश्चन और निगेटिव हो गए, 50 प्लस में आप हो फिर भी, और आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो और हाँ, ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ओबीसी एससी एसटी का सोच के मत जाओ कि मैं ओबीसी एससी एसटी में मेरा हो जाएगा, मेरा कम रहेगा चल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इस चक्कर में आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। हमेशा मेहनत करो हाई लेवल पे कंप्लीट करने की, है ना। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 30-40 क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहाँ पे, आप तुक्का मारोगे या कुछ भी करोगे, गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन 50 से 60 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली आने चाहिए, और वो आते हैं अगर आपने सिलेबस सही से कवर कर रखा हो तो, सही से पढ़ा हो तो। और पढ़ने का तरीका क्या है, मेरे वीडियोस में जाके देखो कि राइट वे टू स्टडी क्या है किसी सब्जेक्ट का। मैंने कुछ सब्जेक्ट के डाल रखे हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो धन्यवाद, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है क्योंकि टाइम कम मिलता है। अभी मैं बहुत थका था पर सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।